नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लिखित में ही होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हमेशा लिखित में ही होना चाहिए। मौखिक ओरल कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आमतौर से हमने देखा है कि यदि आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं और आप किसी प्रॉपर्टी का निर्माण कर रहे हैं या कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने में आपकी कोई भूमिका है, आप पेंटर हैं, आप पेंट करने में आपकी कोई भूमिका है, या फिर आप किसी भी प्रकार की कोई सर्विसेज दे रहे हैं और उसमें आपकी कोई भूमिका है, या फिर आप किसी भी प्रकार की कोई सर्विसेज ले रहे हैं, उसमें अगर आप किसी भी प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार से या ठेकेदार ने आपसे किसी भी प्रकार के मौखिक समझौता आपके बीच में हुआ, किसी तरीके से मौखिक अग्रीमेंट आप लोगों के बीच में हुआ है कि भाई हम इस काम को ऐसे करेंगे और काम पूरा होने के बाद से हम इस प्रकार से आपको पैसे देंगे। मान लीजिए कि आप दोनों के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में एक समझौता हो जाता है और वो समझौता मौखिक होता है। उस समझौते के अनुसार, दोनों के अग्रीमेंट के अनुसार, मान लीजिए जो कि मौखिक हुआ, उस अग्रीमेंट के अनुसार यह तय किया जाता है कि यह काम इतने दिनों में पूरा होगा, इसकी यह क्वालिटी होनी चाहिए और इसमें इतने पैसे दिए जाने हैं। अगर वह काम इतने दिनों में नहीं पूरा होता है और इतने इतने इस तरीके से नहीं होता है तो पैसे रख लिए जाएंगे या काट करके दिए जाएंगे या कम दिए जाएंगे। इस तरह की मौखिक बातचीत आपने कर ली, एक एग्रीमेंट हो गया। अब स्थिति ऐसे उत्पन्न हो गई कि एक पार्टी को लग रहा है कि आपने जो काम किया वो ठीक तरीके से नहीं किया और ठीक तरीके से नहीं करने की वजह से उसने आपके मेहनत के पैसे जो उसे देने चाहिए उसने आपको दिए ही नहीं। तो क्या हम कोई इसके लिए कोई स्टेप ले सकते हैं? क्या कानून इसमें हमारी मदद कर सकता है? यह आमतौर से एक छल का विषय है। एक तरीके से छल किया गया कि आपने काम किया और सामने वाले ने छल से आपको पैसा नहीं दिया। लेकिन भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई सेक्शन नहीं है कि इस तरह से, जो कि एग्रीमेंट ही नहीं है, उसके लिए किसी भी प्रकार से आपको कोई रिलीफ मिल सके। चूंकि यह एग्रीमेंट ओरल है, कहीं पे लिखित नहीं है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि अगर आप इस तरह के परिस्थिति से बचना चाहते हैं तो आप लिखित एग्रीमेंट जरूर कर लें। बेहतर होगा कि उस एग्रीमेंट पे गवाहों के भी साइन करा लें। अगर गवाहों के नहीं साइन होते, केवल आपस में ही दोनों पार्टी मिलकर के साइन कर लें, तो भी बहुत हद तक काम हो जाएगा। लेकिन बहुत बेहतर रहेगा कि आप गवाहों के भी साइन करा लें। उससे भी ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करा लें। एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन, अगर बहुत बड़े अमाउंट का काम हो रहा है और उसके टर्म्स एंड कंडीशन में आप ये शामिल करा लें कि अगर किसी भी तरीके का इश्यूज होता है तो हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, यानी मीडिएटर के पास जाएंगे। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो कि लिखित में होगा, तो आप बहुत मानसिक शांति के साथ काम कर पाएंगे और काम को करवा पाएंगे। किसी भी प्रकार से अगर कोई दिक्कत होगी तो आप उसका कानूनी तरीके से हल निकाल सकते हैं। बहुत सारे मामले हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि मौखिक या ओरल एग्रीमेंट हुआ होता है और उसमें हम किसी भी प्रकार का रिलीफ दिलाने में बहुत कष्ट होता है, क्योंकि जब उसमें हम विटनेस को ढूंढते हैं तो विटनेस भी नहीं मिल पाते हैं। अगर आपके साथ इस तरह की कोई समस्या हो रही है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल कर सकते हैं। हम आपकी समस्या के निवारण के लिए जरूर कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।